बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब ये था 26वां रोज़ा, मतलब उसकी शाम, और आज रात को 27वीं भी है। तो दिन में मैं थोड़ी सी सोई भी थी और अमल अभी सो रही है। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। बस एसी भी अब हमारे मुल्तान में ऑन हो गया, बल्कि सारी जगह ही हो गए हैं। गर्मी आजकल बस बहुत बढ़ गई है। मतलब एंड के रोज़ों का पता चल रहा है कि हाँ भाई रमज़ान आया, वरना 20 रोज़ों का तो पता ही नहीं चला। और कुकर हमेशा की तरह बस अम्मी के घर से मंगवाया। अब एंड के रोज़ों में हो ना, मतलब थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है, तो बस मैंने कहा मैं ना कद्दू गोश्त बनाऊंगी। और ये मैं दिखा रही थी, ये डिलाइट का ना एयर फ्रेशनर है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना, और रोज़े के साथ तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। मतलब जब बच्चे ट्यूशन गए होते हैं ना, फातिमा सफाइयाँ कर देती है, तो बस मैं पंखे वगैरह ऑन करके इसकी थोड़ी थोड़ी सारी जगह घर में कर देती हूँ स्प्रे। तो बड़ा मतलब अच्छा इन्वायरमेंट लगता है, बहुत मज़ा आता है, सुकून बहुत मिलता है। आपका घर महकता हुआ हो ना, एक तो साफ़ सुथरा होना ज़्यादा मायने रखता है, ऊपर से फिर खुशबू भी अच्छी सी आ रही हो, तो बस चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ कद्दूकश कर ली थी। मैंने कहा टाइम बच जाता है, कभी आपको जल्दी जल्दी में निकाल के करनी पड़ती है ना, तो पहले उसको थोड़ी देर के लिए डीफ्रॉस्ट करो और फिर ही कद्दूकश होती है। तो बस इसीलिए मैंने उसको थोड़ा इसी देर के लिए डीफ्रॉस्ट करके ना उसको कद्दूकश करके रख दिया था। और ये जनाब आँख ओझल पहाड़ ओझल, मतलब के पास खड़ी हुई थी, इतनी देर खड़ी रही, दूध को उबाला नहीं आया। 2 मिनट के लिए मैं कुछ करने लगी हूँ, सारा दूध उबल गया। बहरहाल जी, अब इसको साफ़ करूँगी। और गोश्त मेरा गल रहा है, मेरा नहीं मतलब मटन का गल रहा है। आज कद्दू गोश्त बनाऊँगी। अम्मी के किचन गार्डन से टूटे हुए कद्दू, यकीन करें कमाल का टेस्ट आया था। और बस ग्रोसरीज का भी आजकल एंड चल रहा है। रूह अफ़ज़ा मंगवा लिया था मैंने, और टैंग मंगवा लिया था। अच्छा, पहले मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि रेड कलर का कलर शरबत, मुझे नहीं पता। अच्छा, पहले वाला शरबत जो हमारे घर पे था वो जामे शीरी था, इस बार रूह अफ़ज़ा आया है। और फ्रूट कॉकटेल तो मतलब रोज़ाना डेली का हिस्सा है हमारी क्रीम चाट का, और क्रीम भी डलती ही है। तो बस ये तो रेगुलर चीज़ें थी जो 2-3 दिन के बाद आती रहती हैं। तो बस कैमरा सेट हुआ पड़ा था, मैंने फिर क्लिप रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ कि मेरी शाम की रूटीन कैसी होती है, इफ्तारी से पहले की रूटीन कैसी होती है। तो बस यहाँ पे मैदा भी मैंने मंगवा लिया था। मैदा आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अब मैं कुकिंग सॉरी बेकिंग करती हूँ। अच्छा, यकीन करें बेकिंग करने में इतना मज़ा आता है ना, इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना बेकिंग। आई लव बेकिंग। और बस यहाँ पे मेरे कद्दू और मटन कद्दू और मटन गल गया था। मैं मतलब मटन को गला के मैंने उसके अंदर कद्दू डाल दिए थे, ऑयल डाल दिया था, उनको अच्छे से भून लिया था। ज़्यादा मसाले मैंने इसके अंदर नहीं डाले। हस्बैंड कह रहे थे कि ना फीका सा, थोड़ा काली मिर्चों वाला और थोड़ा थोड़ा ग्रेवी वाला सा बनाना। मतलब कल तो हमने चटपटी सी कढ़ाई खाई थी ना, तो वो कहने लगे आज थोड़ा लाइट सा रखना। तो बस यहाँ पे मैंने कद्दू डाल दिए, घी डाल दिया, इसके अंदर लाल मिर्च सॉरी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। और कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था, और यकीन करें इसी का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस ये था मगरिब के बाद का टाइम। मगरिब की नमाज़ अदा करके मैं भी बैठी हुई थी, तो अलीज़ा सॉरी अम्मल और आयत ने रोना शुरू कर दिया कि हमें नमाज़ पढ़नी है। तो बस फिर बाहर बहुत गर्मी थी, फिर मैंने कहा अच्छा चलो अंदर आ जाओ, आपको मैं अंदर जाए नमाज़ बिछा के देती हूँ, तो आप यहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ लो। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के तस्बीह कर रही हूँ और ये लोग अपनी नमाज़ पढ़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इसी नेक रास्ते पर चलाए और हमें इनकी अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस अम्मल यहाँ पे इतनी खुश हो रही थी, और अम्मल इतनी स्पीड में सजदा करती है ना, जब भी सजदे में जाती है ना सर को ठा करके नीचे लगाती है। अम्मी भी हंस रही थी कि इसको सजदा देखो कैसे करती है। और बस फिर उसके बाद नहा धो के, मतलब आज की 27वीं की रात है, मैं अम्मी के घर आ गई थी। और यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं, ख़त्म वगैरह दिया हमने, दुआ हुई। दुआ के बाद अब आपको अंधेरा अंधेरा ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने आपको तरावी रूम दिखाया था ना, वहाँ पे जस्ट लाइटिंग की रोशनी है, बड़े बल्ब हम यूज़ नहीं करते। तो बस यहाँ पे भी कुछ हमने इसी तरह से क्लिप रिकॉर्ड किए। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि नेचुरल और रियलिटी क्या है
कि बेसिकली इसका मतलब कमरे का एनवायरनमेंट कैसा था जहाँ पे हमने शब बेदारी की थी, और बहुत मज़ा आया था। बहुत प्यारी रात थी। तो बस यहाँ पे ख़त्म मैंने दे दिया है, दुआ करवा दी है, और अब हम सब लोग गले मिल रहे हैं। अच्छा, कुरान पाक ख़त्म मेरी भाभी ने किया है। मैंने आपको बताया था ना तरावी रूम वाले व्लॉग में कि मेरी भाभी माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, और मेरी भाभी कुरान पाक सुनाती हैं, मेरी फूफो की बेटी सुनती हैं। यानी जो मेरी भाभी हैं ना, वो मेरे चाचू की बेटी हैं, और चाचू की और फूफो की दोनों की बेटियों ने इकट्ठे कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। तो अब दोनों माशाल्लाह से सुन लेती हैं, सुना लेती हैं, तो बहुत प्यारा लगता है, मतलब अच्छा गुज़र जाता है रमज़ान। तो बस यहाँ पे सब लोग मिल रहे थे, और उसके बाद फिर मैंने लाइट्स ख़ुद ही ऑन नहीं की। मैंने कहा मैं आप लोगों को बस इसी तरह से दिखाती हूँ जो हकीकत में है। तो बस उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जो शुरू हुआ 2-3 फिर मैंने क्लिप श्लिप बनाए, और उसके बाद फिर अब हमने क्या किया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बस उसके बाद फिर हमारा खाना पीना हुआ ख़त्म। शरीफ में हमने बालूशाही के ऊपर ख़त्म दिलवाया था, वो मतलब अम्मी ने तकसीम करने के लिए मंगवाई थी, और फिर उसके बाद शवारमे हमने खुद ही खाने के लिए, मतलब जो जो ख़त्म में थे उन सब के लिए मंगवाए थे। तो बस हमने यहाँ पे बैठ के शवारमे खा लिए थे, और यकीन करें इतनी कोई प्यारी रात थी ना, इतनी सुकून वाली रात थी, और इतनी जल्दी से गुजर गई थी कि पता ही नहीं चला था। बस ये जो शवारमे खाने वाला टाइम था वो हमने स्पेंड किया था। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि रूम की हालत चेक करें, मतलब अभी हमने खाया पिया, हार वगैरह गजरे वगैरह पहनाए, और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इकट्ठे रहने का ये बड़ा फ़ायदा है, मतलब आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हो अपने सब प्यारों के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारी कज़नों ने गिफ्ट्स वगैरह दिए भाभी को और कज़न को। तो बस जिन्होंने पढ़ाया था, जिन्होंने सुना था, तो बस ये वो सब उनके गिफ्ट्स वगैरह हैं। तो गिफ्ट्स वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पे क्या कुछ था, और फिर हमने यहाँ पे बस यहाँ पे जो थोड़ी बहुत देर के लिए बैठना था ना, तो थोड़ी बहुत गपशप की, और बस खाया पिया, गिफ्ट्स वगैरह खोले। उसके बाद फिर जब हम इबादत करना शुरू हुए थे ना, तो फिर तो टाइम गुजरने का मतलब पता ही नहीं चला, इतनी प्यारी रात थी। बस अल्लाह ताला हमारा जागना कबूल मंजूर फरमाए और रियाकारी से बचाए। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम बहुत नेक हैं, हम पढ़ते हैं, ये वो एक मोटिवेशन होती है। वैसे तो व्लॉग की सूरत में हम लोग अपनी रूटीन लाइफ शेयर कर रहे होते हैं। दूसरा फिर अब मेरी वजह से हो सकता है आपको मोटिवेशन मिले, मेरी बात कोई आपको क्लिक कर जाए और आपको हमेशा के लिए वो याद रह जाए। तो बस मेरी नीयत होती है कि मैं जब भी बोलूँ कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलूँ। तो बस यहाँ पे ये भाभी को बास्केट बना के दी थी उनकी बेटियों के लिए, छोटी बहन ने, कि ये भाभी की ईदी है और उनकी दोनों बेटियों की ईदी है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे सफाइयाँ की, कज़नों ने जानमाज़ उठा दी, अब सारे फूल वगैरह समेट के। वैसे तो कैमरा वो चीज़ें दिखा नहीं सकता जो रियल में मतलब आप गुजार रहे होते हो रूटीन लाइफ में, लेकिन जितने मुझसे क्लिप होता है मैं बना लेती हूँ, आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। फिर हम लोग बाहर आए, हमने यहाँ पे वज़ू वगैरह किए और थोड़ा सा फ्रेश हुए। और गर्मी मतलब अभी थोड़ी थी, रात इस तरह की थी कि आधा हिस्सा गर्म था और आधा सर्द था, मतलब मुमकिन शब कदर थी। तो बस अल्लाह ताला हमारा जागना, नमाज़ें पढ़ना, हमारा रोज़े रखना, जो हमने टूटी फूटी बातें की है ना, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। और उसके बाद फिर सारे जानमाज़ दोबारा से बिछा दिए, कमरा नीट एंड क्लीन कर लिया।
तो बस अब यहाँ पे लाइट्स ऑफ कर दी थी और हमने अपनी सारी रात पूरी इबादत की। इबादत करने के बाद और फिर जो बारिश आई है सुबह सहरी के टाइम, और बस सहरी के बाद हम दोनों बहनें यहाँ पे थोड़ा सा टहलने के लिए आ गई थी, क्योंकि मौसम ही इतना प्यारा था, दिल ही नहीं कर रहा था कि आप लोग सो जाओ या फिर इस पूरी रात की इबादत के बाद आप थोड़ा थक गए हो या खुद को बंदा थोड़ा टायर्ड फील करता है। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एनर्जेटिक थे और मतलब इतनी फ्रेशनेस थी। इस ठंडी ठंडी हवा को देख के ही इतना सुकून मिल रहा था। तो बस रात बड़ी पुरसकून थी। आप लोगों की 27वीं शब कैसी गुजरी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वो वाली रात थी जो शायद कभी ना भूले, यानी 27 रमज़ान की ये रात और ये सहरी और बस ये वाला रमज़ान। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है रमज़ान। बल्कि गुज़र क्या रहा है, अब तो गुज़र गया है। तो बस अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए जो भी हमने टूटी फूटी बातें की, रोज़े रखे। और बस उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी इंजॉयमेंट की। फिर फजर की अज़ान हो गई थी, हम लोग चले गए थे घर। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।